हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु शुरुआत में मूर्ति पूजा करते थे। मूर्तियों के बजाय उनके दिल में इस्लाम की आग जलती रहती थी। धीरे धीरे जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मुसलमानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी तो कुरैश ने इस्लाम को मिटाने की बहुत कोशिशें की। मशवरे करके उन्होंने फैसला किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। एक ने ऐलान किया कि जो कोई भी शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर जिंदा या मरा लाकर पेश करेगा, उसे 1000 सोने के सिक्के और 1000 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। उसने कहा, अगर तुम में से कोई ऐसा है तो यह काम कर दो और इनाम ले लो। सब लोग इस बात पर हक्का बक्का रह गए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर कैसे लाया जाएगा। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कौन यह काम करेगा। अचानक हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, हाथ में तलवार थाम कर बोले, मैं यह काम कर दूंगा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काट कर लाकर सबके सामने रख दूंगा। मुझे इनाम की लालच नहीं है। मैं वादा करता हूं कि जब तक उनका सिर मेरे हाथ में नहीं आ जाता मैं तुम लोगों से नहीं मिलूंगा, और जब मिल जाएगा तो सबके सामने रख दूंगा। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु की इस बहादुरी को देखकर सबने सोचा कि अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान महफूज नहीं रहेगी, क्योंकि हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु तलवार उठाकर उन्हें मारने के इरादे से जा रहे हैं। हजरत उमर निकल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर रास्ते में उन्हें नाइम नाम के एक शख्स से मुलाकात हुई। नाइम ने उन्हें तलवार लिए दौड़ते देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? तुम्हारे हाथ में तलवार है, क्या इतना जरूरी काम है कि तुम भाग रहे हो? हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु और भी ज्यादा भड़क कर बोले, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काटने जा रहा हूं। नाइम ने जब यह हाल देखा तो हाजिर जल्द हजरत उमर के इरादे समझ गए। फिर नाइम ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के बाद बनु जुहैला, बनु हाशिम, बनु अब्द मनाफ के लोगों के गुस्से से तुम्हें कौन बचाएगा? इस पर गौर किया है? नाम की यह बात सुनकर हजरत उमर और भी गुस्से में आ गए और जोर से बोले, तुम्हें इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? सीधी बात बताओ, क्या रसूल पाक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम पर जादू कर दिया है? मुझे लगता है तुमने उनका दीन अपना लिया है, इसलिए तुम्हें इतनी बेचैनी है। क्या तुमने भी उनका दीन कबूल कर लिया है? तो मैं तुम्हें अभी मिटा दूंगा। यह कहकर हजरत उमर ने तलवार उठाई। नाइम ने आगे बढ़कर कहा, मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म अपनाकर अपने दिल में सच्ची खुशी पाई है। यह कहकर उसने भी अपनी तलवार निकाली। मगर हमला शुरू होने से पहले नाइम बोला, ए उमर, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अपने ही घर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर पहुंच गया है? पहले अपने घर देख लो, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काटने आना। नाइम की बात सुनकर हजरत उमर के दिल पर ऐसा जैसे आकाश टूट पड़ा। उन्होंने नाइम से पूछा, क्या तुम्हारी बात सच है या तुम नबी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नाइम ने जवाब दिया, सुनो उमर, नाइम कभी झूठ नहीं बोलता। गुस्से और दर्द में हजरत उमर उसी वक्त अपनी बहन और बहनोई के घर की तरफ चल पड़े। उसी वक्त इनकी बहन और बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर दरवाजे पर जोर से दस्तक देते हुए बोले, दरवाजा खोलो। हजरत उमर इतने गुस्से में घर में दाखिल हुए कि छुपाने तक का वक्त न मिला। कुरान वही पढ़ा रह गया। हजरत उमर बोले, मैंने सुना है तुम लोग कुछ पढ़ते सुनाते हो। सईद सच छुपा न सके और बोले, नहीं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हजरत उमर बोले, मैंने सुना है कि तुम लोग अपना पुराना दीन छोड़कर रसूल पाक का नया दीन अपना चुके हो। सईद ने कहा, अगर रसूल पाक का दीन सच्चा है तो मैं उसे अपना लूंगा, उसमें क्या बुराई है? यह सुनकर हजरत उमर के दिल से कोई शक बाकी न रहा।
उन्हें पक्का यकीन हो गया कि उनकी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनका गुस्सा और बढ़ गया। हजरत उमर ने अपनी बहन को मारना शुरू किया। कुछ देर मारने के बाद उन्होंने पूछा, अच्छा फातिमा, तुम बताओ क्या तुम दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है? फातिमा ने बड़े हौसले और ठहराव के साथ जवाब दिया, भाईजान, हमने पूरे ईमान के साथ एक अकेले और नेक खुदा और उसके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद पर ईमान ले आया है। आप जितना चाहे हमें सताए, हम यह दीन कभी नहीं छोड़ेंगे। हजरत उमर ने अपनी बहन की बात सुनी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोश मगर मजबूत तब्दीली सी आ गई। यह देखकर हजरत उमर कुछ लम्हों के लिए हैरान और घबरा गए। नरम आवाज में उन्होंने कहा, अच्छा फातिमा, जब मैं आया था तुम जो पढ़ रही थीं, क्या तुम मुझे वह थोड़ा सा दिखाओगी? फातिमा ने कहा, भाईजान, अगर आप वादा करें कि कुरान में लिखी किसी बात की तौहीन या बेअदबी नहीं करेंगे तभी हम आपको दिखाएंगे। हजरत उमर ने सर हिलाकर हाँ कहा। भाई के दिल में तब्दीली देखकर फातिमा के दिल में चैन और खुशी हुई। उन्होंने कहा, भाईजान, इसके लिए आपको पाक होना होगा, यानी वुजू करना होगा ताकि आप तहारत की हालत में यह देख सकें। हजरत उमर बोले, ठीक है, मैं वही करूंगा मगर मुझे वुजू करना नहीं आता। फातिमा ने सब्र से उन्हें वुजू का तरीका सिखाया। वे वुजू करके बहन के दिए हुए कपड़े पहनकर आए। फिर फातिमा ने कुरान का वह सफ़ा हाथ में दिया। हजरत उमर ने वह पेपर उठाया और पढ़ना शुरू किया। चमड़े के पेपर पर सूरह फातिहा और कुछ आयतों के हिस्से लिखे थे। उन्होंने इन दोनों सूरतों की तिलावत की और जैसे ही आवाज उनके मुंह से निकली वे खुद भी चौंक उठे। कितनी मीठी जुबान, कितना अनोखा बयान, कितनी खूबसूरत अदा। जब तिलावत खत्म हुई तो उनकी हालत पहले जैसी सख्त न रही। वे बिल्कुल बदल गए। उन्हें मानो एक नई रोशनी मिल गई थी। से कहा, सईद, अभी इसी वक्त मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। सईद ने कुछ देर छिपाकर कहा, भाई उमर, मैं तुम्हें एक खबर बताता हूँ। कल रात मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दुआ करते सुना था, अल्लाह रहम करके अबू जहल या उमर में से किसी एक को हमारे दिलों में डाल दे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है और इस मौके पर आपको चुना है। यह सुनकर हजरत उमर खुद को रोक न सके और जोर से बोल उठे, ए रसूल, कहा है, मुझे फौरन उनके पास ले चलो और अभी उनके पैरों में गिरने दो। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ सफ़ा के पास इकराम नाम के एक नव मुस्लिम के घर में इस्लाम पर गुफ्तगू कर रहे थे। वहाँ हजरत अबू बकर, हजरत हमजा, हजरत अली आदि मौजूद थे। अचानक किसी ने कहा, लगता है उमर आ रहे हैं। यह सुनकर बहादुर हमजा गुस्से में बोले, तो क्या हुआ? आने दो, अगर वह नेक नीयत से आए तो हम उनका स्वागत करेंगे और अगर बुरे इरादे से आए तो उनकी ही तलवार से अंजाम हो जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सुकून से रहने को कहा। तुम लोग उमर को कुछ न कहो, उसे घर में आने दो, जो कहना जरूरी होगा मैं खुद कह दूंगा। इतने में हजरत उमर आ पहुँचे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बुलाया। हजरत उमर आहिस्ते से उनके पास आए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखकर फरमाया, ए उमर, तुम सच्चाई के खिलाफ और कितने दिन अंधेरे में रेंगोगे और सच्चाई के खिलाफ कितनी लड़ाइयाँ लड़ोगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा संगत ने हजरत उमर के दिल को हिला दिया। बहन के घर में जो तब्दीलियां हुई थीं उससे पहले ही उनके दिल का मैल धो गया था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, ए रसूल, सच्चाई के खिलाफ मेरी लड़ाई खत्म हो गई है। अब मैं पूरी तौबा पेश करता हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपने पैरों में जगह दे दें। यह कहकर हजरत उमर ने अपनी तलवार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के सामने रख दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے शांत आवाज में कहा, ए उमर, इतनी देर में तुम्हारी गलतफहमियां दूर हो गईं, आओ अब मैं तुम्हें इस्लाम में दखिल करके सच्चा ईमान अपनाना सिखा देता हूँ। फिर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को कलिमे तौबा पढ़वा कर दीन इस्लाम में दाखिल किया। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से ऊंची आवाज में तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, और सबने एक साथ कहा, अल्लाहु अकबर। ऐसा महसूस हुआ जैसे यह मुसलमानों की फतह की पहली खुशी की सदा हो, और हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना इस्लाम की फतह का पहला पड़ाव था।